नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 11 सितंबर 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार, आश्विन मास कृष्ण पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है, जो दोपहर 12:45 तक है और इसके पश्चात पंचमी है। अश्विनी नक्षत्र दोपहर 1:58 तक और इसके पश्चात भरणी नक्षत्र है। ध्रुव योग बालव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मेष राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:30 से दोपहर 12:19 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज चतुर्थी श्राद्ध है और आज सूर्योदय से दोपहर 1:58 तक सर्वार्थ सिद्ध योग है, जब तक कि अश्विनी नक्षत्र है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्ध योग में प्रारंभ किया जाए, वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। क्या आप जानते हैं, हर राशि के भीतर एक छुपी हुई कमजोरी होती है। एक ऐसी कमजोरी जो इंसान की सबसे बड़ी ताकत को ही उसका दुश्मन बना देती है। जैसे कोई राशि शुरुआत तो बहुत जबरदस्त तरीके से करती है, आग की तरह करती है, लेकिन मध्य में या बीच में अंत में अधूरा उसे छोड़ देती है। तो कोई राशि ऐसी है जो अपने आराम के चक्कर में जीवन के बड़े मौके को गंवा देती है। तो कहीं कोई राशि ऐसी है जो सबको खुश करने के चक्कर में खुद को ही भूल जाती है। तो कहीं कोई राशि ऐसी है जो शक में अपने रिश्ते को ही जला बैठती है। लेकिन जहां कमी, वहां समाधान भी छुपा हुआ है। प्रिय दर्शकों, इन कमियों की चर्चा तो मैंने पूर्व में भी की है, लेकिन आज हर राशि के लिए एक बेहद सरलतम उपाय भी लेकर के मैं आया हूं, जो इस छुपी हुई कमजोरी को शांत करेगा और इस कमजोरी को शक्ति में बदलेगा। आज दिव्य महाप्रयोग में आपको मैं बताने वाला हूं 12 राशियों के वो छुपे हुए राज, नकारात्मक राज, जो आपने पहले अवश्य सुने होंगे, मुझसे ही सुने होंगे, पर उसका उपाय जो बेहद सरल है, जिससे आपको अवश्य ही करना है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं और गुरु मिथुन में, शुक्र कर्क में है और बुध केतु सूर्य, ये 3 ग्रह युति बनाकर सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। मंगल कन्या में है। राहु कुंभ में, शनिदेव वक्र अवस्था में मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है दोपहर 1:58 तक, ये केतु के नक्षत्र में रहेंगे और इसके पश्चात शुक्र के नक्षत्र में रहेंगे, मेष में ही, परंतु 2 नक्षत्रों में क्रमशः केतु और शुक्र के नक्षत्र में संचरण करेंगे। अब देखा जाए तो केतु और शुक्र के नक्षत्र में संचरण करते हुए चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं। गोचर कुंडली में स्थिति को देखें तो चंद्रमा और गुरु का 3रे 11वें का संबंध बन रहा है, शुक्र के साथ केंद्र का संबंध बन रहा है, वहीं सूर्य केतु बुध के साथ नवम पंचम योग। तो ये ग्रह स्थिति आपको किस तरह से प्रभावित करेंगी, बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से आज सहयोग करने वाली हैं, आप इनसे बचकर के रहें। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए।
मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपनी जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 16 सितंबर, दिन मंगलवार, दशमी श्राद्ध है उस दिन। भद्रा व्याप्ति के कारण उस दिन कोई भी मुहूर्त नहीं है। और आपकी जन्म कुंडली का 11वां भाव, क्या ऐसा हो सकता है कि आपके दांपत्य जीवन में चल रही कलह परेशानी के पीछे आपका 11वां भाव ही काम कर रहा हो? जी हां, क्या आपके 11वें भाव से आपके दांपत्य जीवन को कोई खतरा हो सकता है? जो दांपत्य जीवन में, रिश्ते में जो प्यार या कभी मजबूती इत्यादि थी, अचानक वो कमजोर पड़ जाए, दूरियां बढ़ने लगे। क्या ऐसा सोचा जा सकता है कि इसके पीछे जन्म कुंडली का 11वां भाव हो? असल में आपके विवाह की परेशानियां, दांपत्य जीवन में चल रही कष्ट, परेशानियां, संघर्ष के पीछे संभवतः कुंडली का 11वां भाव काम कर रहा है। आपकी इच्छा, आकांक्षा, सामाजिक जीवन, इन सभी चीजों को 11वें भाव से देखा जाता है। और इसे अगर सही समय पर न समझा जाए, इस भाव को न समझा जाए, तो ये भाव दांपत्य जीवन में दरार उत्पन्न कर देता है, कड़वाहट का कारण बन जाता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं जन्म कुंडली के लाभ भाव की। ये लाभ भाव दांपत्य जीवन को तबाह कर सकता है। कैसे कैसे आपका 11वां भाव आपके सप्तम भाव को खराब कर सकता है, जानना चाहते हैं तो एक बार इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को अवश्य देखिए। अगर आपने देख लिया तो बहुत अच्छी बात, नहीं देखा तो अभी के अभी देखिए। और चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर, क्योंकि आज का दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही अद्भुत है, आनंददायी है। प्रिय दर्शकों, चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली जो राशि है मेष है। मेष राशि के जातकों के अंदर एक चीज आप ये लग्न पर भी लागू करके देख सकते हैं। आप सदैव आजमा करके देखिए कि मेष राशि के जातक जो भी कार्य करते हैं, शुरुआत उनका बड़े जोर शोर से होता है, जोश के साथ होता है। पर ज्यादातर मामलों में मेष राशि के जो जातक हैं, मेष लग्न के जो जातक हैं, वो अपने कार्य को बीच में अधूरा छोड़ देते हैं या अंत जाते जाते अधूरा तो छोड़ ही देते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा है कि आप कार्य को तो बड़े जोर शोर से शुरू करते हैं और आप मेष लग्न और राशि के हैं और बीच में ही कार्य को छोड़ दे रहे हैं, घर वालों की, आपके साथ वालों की, खुद आपकी अपने आप से शिकायत है, तो एक उपाय करिए। ये उपाय कम से कम आपको 7 मंगलवार करना होगा। क्या करना है? तो लाल रंग का एक बड़ा धागा लीजिए, उस धागे में 7 गांठ बांधिए। बड़ा सरल उपाय मैं आपको बता रहा हूं कि धागा की जगह आप मौली ले लीजिए और मौली को लेकर के उसमें 7 गांठ बांधिए और फिर उसको अपने हाथ में बांध लीजिए मंगलवार के दिन। अब सवाल उठता है कि कब तक बांधे रखना है? तो अगले मंगलवार तक। फिर मंगलवार को खोल दीजिए और फिर वही प्रक्रिया 7 गांठ बांध करके और फिर अगले मंगलवार को बांधिए। 7 मंगलवार करते करते आपकी ये कमी, आपकी जो नकारात्मकता है, ये दूर हो जाएगी और बीच में काम छोड़ देने की, अंत में काम को पूरा न करने की जो आदत है वो भी आपकी दूर होगी। वृषभ, इस लग्न और राशि के जातकों की सबसे बड़ी कमी है कि अपने आराम के चक्कर में, या यूं कहिए कि आराम की आदत इनकी ज्यादा इतनी होती है कि कई बार जो अवसर इनके जीवन काल में मिलता है उस अवसर को ये गंवा देते हैं। सामान्य शब्दों में कहूं तो अपने आलस्य के कारण, विलंब के कारण उस अवसर को गंवा देते हैं जिस अवसर के कारण ये बुलंदी छू सकते थे। आपके लिए बहुत सरल उपाय है। आपको मिश्री बाजार से लेना है और शुक्रवार के दिन कहीं खाली जगह पर उन मिश्रियों को डालना है चींटियों के लिए। 7 शुक्रवार कम से कम करिए आपकी इस परेशानी में। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये परेशानी नहीं है, असल में ये आपके व्यक्तित्व का एक हिस्सा है। ये जो कमियां मैं आपको बता रहा हूं, ये आपके व्यक्तित्व का हिस्सा है, पूर्णतः ये कभी खत्म नहीं हो सकता।
ऐसे में खत्म करना ये तो करा सकता हूं ना, खत्म होगा क्योंकि ये आपके व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है, पर ये उपाय करके क्या होगा? तो ये आदत कहीं ना कहीं जो आपको एक मौका पाने से वंचित करा दे रहा है, उसमें बदलाव देखने को मिलेगा। मिथुन, हर चीज में इस लग्न और राशि के जातक दिलचस्पी लेते हैं, ये भी सीखना है, ये भी जानना है, ये भी करना है, ये भी करना है, लेकिन किसी में भी पूर्णता ये नहीं पा पाते, ये कमी है। यानी ये क्या करते हैं कि सर्वज्ञ तो बन जाते हैं, विशेषज्ञ नहीं बन पाते। आपको बहुत सरल उपाय करना है, इससे आपका बुद्ध भी ठीक होगा और यही उपाय आपको करते रहना है। दो उपाय करना है असल में। पहला उपाय आपको बुधवार के दिन हरा मूंग पक्षियों को डालना है, बुधवार के दिन हरा मूंग पक्षियों को डालना है, और तांबे का एक छल्ला 90 दिनों तक आपको अनामिका में पहनना है। ध्यान से सुन लीजिए, हरा मूंग बुधवार के दिन, या आप क्या करिए कि मंगलवार के रात्रि में मूंग को जल में भिगो दीजिए, हरा मूंग है, खड़ा मूंग, और फिर उसको प्रातःकाल पक्षियों को डाल दीजिए, और एक तांबे का जो छल्ला है 90 दिनों तक के लिए आप अनामिका में पहनिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। कर्क, इस राशि की, इस लग्न के जातकों की जो सबसे बड़ी कमी है वो है अतीत से चिपके रहने की आदत। ये अपने अतीत को कभी छोड़ नहीं पाते, और इनका अतीत ही इनके वर्तमान को प्रभावित कर देता है। यानी इनका भूत इनके भविष्य को, या यूं कही कि वर्तमान को, सबको खराब कर देता है। कहने का तात्पर्य, बीती बातों को याद करके ही ये पूरी जिंदगी अपनी तबाह कर लेते हैं। हर सोमवार को दूध में मिश्री डाल करके और शिवलिंग पर अर्पित करिए, कम से कम 7 सोमवार ऐसा करिए, आपको फायदा मिलेगा। सिंह के जातकों की बात करूं तो मैं इनके लिए एक ही लाइन कहा करता हूं कि इनकी सबसे कमजोर नस क्या है। सिंह वालों का अगर कमजोर नस आपको देखना है तो एक ही कमजोर नस है, इनकी प्रशंसा मत करिए, ये हतोत्साहित हो जाएंगे अपने आप। ये प्रशंसा से ही इनको एनर्जी मिलती है, इनकी एनर्जी खींचनी है तो प्रशंसा मत करिए, चाहे लाख अच्छा कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि ये तो औरों के लिए मैंने बता दिया, अब बात सिंह की कर लेते हैं। आपके लिए ये एक जो जड़ी बूटी है आपकी, या यूं कहिए कि जो संजीवनी है आपकी, प्रशंसा, कई बार जरूरी नहीं कि आपको मिल ही जाए, तो रविवार के दिन एक काम करिए कि जल में गुड़ डाल करके भुवन भास्कर को अर्घ दीजिए। आपकी इस आदत में थोड़ी राहत आपको मिलेगी और आपकी जिंदगी फिर थोड़ी स्मूथ हो जाएगी। कन्या के जातकों की बात करें तो इनके लिए तो सभी जानते हैं, इनकी कमी एक ही है, हर मामले में परफेक्ट होना, परफेक्शन। परफेक्शन के पीछे ये इतना भागते हैं, इतना भागते हैं कि महत्वपूर्ण जो मौका जीवन काल में और भी कहीं मिलता है उसको गंवा देते हैं। आपके लिए बहुत सरल उपाय है, तुलसी जी की आराधना करिए, हर बुधवार के दिन तुलसी जी के पौधे के सम्मुख घी का दिया जलाइए, कम से कम 7, और वैसे मैं कहूंगा हमेशा करते रहिए। तुला, आपकी समस्या तो आप भी जानते हैं, दूसरों को, या यूं कहिए कि सबको, दूसरों को कहना गलत है, आप सबको खुश करने के चक्कर में अपनी खुद की पहचान खो देते हैं। सबको आपको लेके चलना है, आप सबको इतना बैलेंस करने लगते हैं कि खुद को अनबैलेंस कर लेते हैं। बस एक छोटा सा उपाय बता रहा हूं, इतना ही करिएगा। शुक्रवार के दिन थोड़ा सा आपको दही लेना है और उसमें 1 बूंद शहद डालना है, थोड़ी दही, 1 बूंद शहद, उसको मिला करके उसका सेवन करना है। फिर से सुनिए, थोड़ी सी दही और उसमें 1 बूंद शहद मिला करके उसका सेवन करना है। और मां लक्ष्मी को वैसे तो लाल पुष्प अर्पित किया जाता है, लेकिन सफेद पुष्प आप शुक्रवार के दिन अर्पित करिए, यह प्रयोग आपको करना है। वृश्चिक, शक्की हैं आप जरूरत से ज्यादा, और आपका यह शक ही आपके रिश्ते को बर्बाद कर देता है। और इसका उपाय, सबसे सरल उपाय है कि मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी के चरणों में से सिंदूर लेकर के अपने माथे पर लगाना शुरू करिए। आपकी ये शिकायत, आपकी ये आदत, आपकी ये परेशानी दूर हो जाएगी। आप ये करके देखिए। धनु, आप हर जगह स्वतंत्रता ढूंढते हैं, कई बार इतना ज्यादा स्वतंत्र रहना आपके स्वभाव का एक हिस्सा बन जाता है कि आप जिम्मेदारियों से भागने लगते हैं, और ये कई बार बहुत अच्छा तो नहीं कहा जा सकता। गुरुवार के गुरुवार पीपल की परिक्रमा करना शुरू करिए, 3 या 7 परिक्रमा करिए, और साथ ही साथ गुरुवार के दिन हल्दी को घिस करके उसका तिलक अपने माथे पर लगाइए, आपको लाभ होगा। मकर, जरूरत से ज्यादा सतर्क, और इतनी सतर्कता कि कई बार जो मौके हाथ में आने चाहिए थे, आ जाने चाहिए थे, वो भी निकल जाते हैं। आपकी सतर्कता ही कई बार आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। सतर्कता कोई बुराई नहीं है, याद रखिएगा,
इंसान सतर्क हो, इससे बेहतर क्या हो सकता है। लेकिन अति सर्वत्र वर्जयेत, आप अति कर देते हैं। शनिवार के दिन उड़द की दाल का दान अगर आप करें तो आपको फायदा मिलेगा, और साथ ही साथ शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में तिल तेल का दिया जलाएं तो इससे आपको फायदा मिलेगा। कुंभ, कई बार आप नियमों को तोड़ने के चक्कर में, या यूं कहें कि कई बार नया नियम, ये सिंह का मूलतः वैसे लक्षण है, लेकिन ये कुंभ में भी दिखाई पड़ता है, ये इनकी कमी है। कई बार नियम तोड़ने के चक्कर में अकारण टकराव पैदा कर देते हैं, यानी अपने आप को सिद्ध करना है, इसके लिए मैं इस नियम को नहीं मानूंगा, और इससे कुछ खासा मिलता नहीं है आपको। शनिवार के दिन छाता का दान करिए मंदिर में, और विशेष करके ब्राह्मण को छाता दान करिए, इससे फायदा मिलेगा। मीन के जातक औरों की समस्याओं को जरूरत से ज्यादा अपना समझते हैं, इसके चलते इनकी जिंदगी में परेशानी आती है। केसर का तिलक लगाइए गुरुवार के दिन, और भगवान श्री विष्णु को पीला पुष्प अर्पित करिए। ये उपाय करके देखिए, आपको इससे अवश्य लाभ मिलेगा, और आपकी जो कमियां हैं, मैं फिर दोहरा रहा हूं, ये खत्म नहीं हो सकती। कभी मत भूलिए कि ये आपके व्यक्तित्व का हिस्सा है। आपका व्यक्तित्व अगर एक सिक्का है तो सिक्के का एक पहलू है। अब जाहिर सी बात है कि सिक्का तभी पूर्ण होगा जब उसमें दोनों पहलू होंगे। फिर हमें क्या करना है कि सिक्के का वो वाला पहलू ऊपर ला देना है जो हमारे लिए, समाज के लिए, औरों के लिए, हमारे अपनों के लिए लाभप्रद है। बस हम ऐसा नहीं कर सकते कि इस पहलू को ही खुरच के हटा दें, वो नहीं हो सकता, वो फिर सिक्का ही नहीं रह जाएगा। सिक्का रहेगा तभी जब उसके दोनों पहलू बरकरार हों। लेकिन अगर हम चाहें तो सिक्के का एक पहलू ही ऊपर रख सकते हैं, एक नीचे दबा रहेगा। यानी इसे जस्ट ऐसे समझ लीजिए कि बुराई की नींव पर आपकी अच्छाई को ऊपर उठा दिया जाए। तो आप ये उपाय करके देखिए, छोटे छोटे उपाय हैं, और ज्यादा से ज्यादा 7 दिन आपको करना है, लाभ अवश्य मिलेगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर ही आज संचरण कर रहे हैं, और आज के दिन को अच्छा बनाए रखने के लिए आपको सफेद चंदन का टीका अपने माथे पर लगाना चाहिए। अपनी योग्यता का भरपूर फायदा उठाने का प्रयत्न करिए, दिन अच्छा है, लाभ मिलेगा। लोगों की सोच को अगर परिवर्तित करने की चाह रखते हो तो आज वो आप कर सकते हैं। गंभीर योजना बनाकर के उस पर काम करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। मित्र की सहायता से भी आपका कोई जरूरी कार्य आज पूरा होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बहुत अच्छा है। व्यापारियों की बात करूं तो दिन हर दृष्टिकोण से लाभप्रद है, और कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो अवश्य करिए। आज प्रयास करिए कि कहीं दावत इत्यादि खाने जाना हो, कहीं ऐसे जगह पर जाना हो जहां आप हो सकता है बहुत अधिक मसालेदार चीज का उपयोग कर रहे हो, ऐसे खाने से आज आपको बचना है, ये आपके हित में नहीं होगा। बाकी विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं। बहुत अधिक गरिष्ठ भोजन करने से, मसालेदार भोजन को करने से स्वास्थ्य खराब हो सकता है। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है, और निवेश आप करें। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं। आज स्नान से पूर्व घर से बाहर कम से कम 27 पग दक्षिण दिशा की ओर चलिएगा, फिर लौट आइए। 27 पग जाना ही गिनना है, लौटना नहीं गिनना। 27 पग दक्षिण की ओर जाइए, फिर लौट आइए, आकर के स्नान इत्यादि करिए, अपने काम में लग जाइए, अपने करियर पर ध्यान दीजिए। मैं बता दूं, छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आती रहेंगी। जमीन जायदाद से संबंधित कोई बड़ा कार्य करना है तो मत करिए। आज कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदनी या बेचनी है तो ऐसे मामलों में परेशानी आएगी। कोर्ट कचहरी से संबंधित मसले आज उत्पन्न हो सकते हैं। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। हाँ, आपके जो रुके हुए काम हैं उनको पूरा करने का प्रयत्न आप अवश्य करिए। जीवन साथी से किसी बात को लेकर के अनबन या मतभेद की स्थिति है, जो भी बोलिए सोच समझ करके बोलिए, वाणी पर अपने संयम रखिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी सफलता के लिए। स्वास्थ्य में परेशानी, मानसिक तनाव, अनिद्रा की शिकायत, थकान आज आपको महसूस होने वाली है। लकी अंक 5 और लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है,
निवेश से आप बचें। मिथुन के जातकों की बात करें तो दिन आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। दिन का पूर्वार्ध भी और दिन का उत्तरार्ध भी दोनों अच्छा है। आज घर से बाहर निकलने से पूर्व एक गुड़ का टुकड़ा खाकर के पानी पी लीजिएगा। यह आपके लिए विशेष लाभप्रद होगा। इससे क्या होगा, तो आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, मन सक्रिय रहेगा और जो भी काम करेंगे उसका पूरा पूरा आपको फायदा मिलेगा। कार्य क्षेत्र में प्रगति के दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। धन संबंधी मामलों में यदि कोई रुकावट परेशानी चली आ रही थी वो खत्म होंगी। रुके हुए कार्य बनेंगे और व्यापारियों के लिए दिन बेहद खास सिद्ध होगा। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा। आज कार्यस्थल पर जो उच्चाधिकारी हैं, बॉस इत्यादि, ऐसे किसी का अपमान मत करिएगा, ये आपके विपक्ष में हो जाएगा। बाकी दांपत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। जीवन साथी के साथ तालमेल बना रहेगा। जिनको आप पसंद करते हैं उनकी तरफ से ही पहल होता दिखाई पड़ रहा है और विद्यार्थियों के लिए भी दिन बेहतर है। मेहनत थोड़ी अधिक करनी पड़ेगी लेकिन सफलता प्रदायक। स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं। लकी अंक 9 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और निवेश आप करें। कर्क के जातकों के लिए भी दिन का पूर्वार्ध, दिन का उत्तरार्ध बहुत अच्छा है। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरवे नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए। बाकी अपने काम में लगे रहिए। परेशानियां खुद ब खुद कम होंगी। साथ के लोगों का सहयोग मिलेगा। पारिवारिक संबंधों को आज महत्व दीजिए। मित्र की सहायता से आपके काम बनने वाले हैं। कार्यस्थल पर दिन आपका बढ़िया जाएगा। उच्चाधिकारियों से मदद मिलने वाली है। सभी अधूरे काम पूर्ण होंगे। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए दिन बहुत अच्छा है। झूठ का सहारा और झूठ बोलने वाले का साथ दोनों मत दीजिए। प्यार का इजहार करना चाहें तो कर सकते हैं, परंतु जो लोग पहले से प्रेम संबंध में, उनको उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिल सकती है। संभव है अपने पार्टनर के शक का शिकार हो जाए, तो कोई ऐसा कार्य मत करिए जिससे शक बने। विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। और निवेश आप करें। सिंह के जातकों के लिए भी दिन का पूर्वार्ध, दिन का उत्तरार्ध अच्छा है। आज भोजन में घी का प्रयोग अवश्य करिएगा। ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः इस बीज मंत्र का 108 बार जप अवश्य कर लीजिएगा। कार्य क्षेत्र में कोई जरूरी बदलाव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दिन आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होने वाला है। कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं तो उठाइए, दिन अनुकूल है। और कार्यस्थल पर ज्यादातर देखा जाए तो आज आपको सहयोग मिलेगा। सारे काम बनेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ, सफलता मिलनी तय है। नए अवसर मिलेंगे। आमदनी में आपके वृद्धि के योग हैं। किसी भी प्रकार के विवाद का हिस्सा मत बनिए और मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन बड़ा ही श्रेष्ठ। और बात विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी इत्यादि थी तो आपको राहत मिलेगी। लकी अंक 4 और लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। निवेश आप अवश्य करिए। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली की स्थिति आज देखा जाए तो आपके बहुत ज्यादा पक्ष में नहीं कहा जाएगा। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः इस मंत्र का 108 बार आप जप करिए और स्नान के जल में थोड़ा कपूर डाल करके उसी जल से स्नान करिएगा। भावनाओं में बह करके कोई निर्णय मत लीजिए। आज नया कोई कार्य प्रारंभ नहीं करना है। जो कार्य चल रहा है उन्हीं को पूरा करने का प्रयत्न करना है। अपनी जिम्मेदारियों से भागिए मत। बाकी गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो आज छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आएंगी। जिन लोगों को एलर्जी की शिकायत रहती है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। और कहीं भी रहिए, आज किसी के साथ प्रतिद्वंदिता करने की आवश्यकता नहीं। अपने काम से काम रखिए, अपनी क्षमता के अनुरूप काम करिए। दिखावे के लिए काम मत करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। विद्यार्थियों को भी उचित सफलता मिलते दिखाई नहीं पड़ रही। गैस, एसिडिटी, मानसिक अशांति, बेचैनी, एक अज्ञात भय की स्थिति रहेगी। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज ग्रीन है। निवेश ना करें। तुला के जातकों के लिए दिन का पूर्वार्ध, दिन का उत्तरार्ध दोनों ठीक है। सारे काम बनेंगे आपके। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरवे नमः इस बीज मंत्र का 108 बार जप कर लीजिएगा। झूठा वादा किसी से मत करिएगा। दिन अच्छा है। संतान की ओर से कोई खुशखबरी मिलेगी। आपकी कोई योजना विशेष जिस पर आप काम करें उसमें सफलता मिलेगी, पर आलस्य से बचने की कोशिश करिए। कार्यस्थल पर दिन बहुत बढ़िया जाता आपका दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होता दिखाई पड़ रहा है। कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, कोई ऐसी योजना है तो उसके लिए दिन बहुत अच्छा है। प्रेम संबंध में यदि कोई वैचारिक मतभेद था वो दूर होगा। विद्यार्थियों को आज मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी और स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। निवेश आप करें। वृश्चिक के जातकों की बात करें तो दिन आपके लिए भी ठीक रहने वाला है।
बस 2-3 बातों का ख्याल रखना है, अपनी बातें हर किसी से शेयर नहीं करनी है। आज गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ हो सके तो करिए और गणेश जी की कपूर से आरती करिए। खुद पर नियंत्रण बनाए रखिए। एक के बाद एक सारे काम आपके पूरे होंगे। एक काम पूरा हो जाए तभी दूसरे काम में हाथ डालिए। परिवार के सदस्यों की कही बात को मानिए और किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए किसी के भरोसे मत रहिए। हाँ, जरूरत पड़ने पर आप दूसरों से राय मशवरा कर सकते हैं, पर दूसरों के भरोसे बैठ करके काम बिगड़ सकता है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन शुभ है। कोई बड़ा निवेश कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ। तो वहीं संतान की ओर से कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। प्रेम संबंध में वैचारिक मतभेद की संभावना है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो आज मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन सफलता मिलेगी। जो ब्लड प्रेशर के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप करें। धनु के जातकों के लिए भी दिन मध्यम मध्यम है, न बहुत अच्छा न बहुत खराब, ठीक है। आज 5 इलायची के दाने प्रातःकाल खाली पेट उसका सेवन करिएगा। इससे आपको फायदा मिलेगा, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। कार्यस्थल पर भी दिन बढ़िया जाएगा। जो साथ के लोग हैं उनका सहयोग मिलेगा, समर्थन मिलेगा, आपकी जिम्मेदारियां पूर्ण होंगी। कुल मिलाकर के अच्छा खासा लाभ देने वाला है दिन। विपरीत का पूरा पूरा सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा। और यात्रा की योजना आपने बना रखी है तो यात्रा करने के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होता दिखाई पड़ रहा है, पर अपनी गुप्त बात हर किसी से शेयर मत करिए। प्रेम संबंध में थोड़ी उतार चढ़ाव परेशानी की स्थिति दिखाई पड़ रही, इसे संभाल लीजिएगा। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता। और जिन लोगों को स्वास्थ्य में तकलीफ है, जिन लोगों को एलर्जी किसी चीज से है, वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 5 और लकी कलर हल्का पीला है। और निवेश आप कर सकते हैं। मकर के जातकों की बात कर लें तो आज मकर के जातक स्नान के जल में 5 इलायची के दाने डालकर उसी जल से स्नान करें। दिन आपका अच्छा है। दिन का पूर्वार्ध भी, दिन का उत्तरार्ध भी बहुत अच्छा है। कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं तो उठाइए। अपने शुभचिंतक माता पिता जो आपके शुभचिंतक हैं उनकी कही बात को मानिए। कठिनाइयां खुद ब खुद दूर होंगी और एकाग्र होकर के काम करते चले जाइए, सफलता मिलेगी। नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो खरीद सकते हैं। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अनुकूल है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। वहीं शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं तो वहां भी आपको फायदा मिलने वाला है। कमीशन से जुड़ा कार्य करते हैं तो फायदा मिलेगा। पर वाणी पर नियंत्रण आज बहुत जरूरी है, क्योंकि बातों ही बातों में, भावनाओं में बहकर के आप कोई ऐसी बात बोल सकते हैं जो सामने वाले को चुभ जाए। आलस्य से बचिएगा और बाकी ठीक है। दिन लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप करें। कुंभ के जातकों का भाग्य भी बुलंद है। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का 108 बार आज जप कर लीजिएगा। सोचे हुए काम पूर्ण होंगे, किस्मत का साथ मिलेगा और मैं कह सकता हूं कि हर काम वक्त रहते पूरा हो जाएगा। परिवार के सदस्यों से सहयोग भी मिल जाएगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अनुकूल है। नौकरी में पदोन्नति के योग और लाभ के योग बन रहे हैं। किसी से मुलाकात इत्यादि करनी है तो कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए दिन शुभ फलदायक है। और निवेश जर कर रहे हैं तो थोड़ी सावधानी बरतिए। बहस और विवाद से जितना हो सके दूरी बना करके रखिए। प्रेम संबंध के मामले में दिन खास। जीवन साथी की कही बात को मानिएगा और विद्यार्थियों को लाभ मिलने वाला है। आज सभी कुंभ राशि के जातक जिनको पहले से ही स्वास्थ्य में परेशानी है या जिनको कमर दर्द की शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 2 और लकी कलर जामुनी है। निवेश आप अवश्य करिए। और मीन के जातकों के लिए भी दिन ठीक है। दिन का पूर्वार्ध, दिन का उत्तरार्ध दोनों ठीक है। स्नान के जल में 5 इलायची के दाने डाल करके उसी जल से स्नान करिए। थोड़ा इत्र भी मिला लीजिएगा स्नान के जल में, इससे फायदा मिलेगा। आत्मविश्वास में आपके वृद्धि होगी। कार्यस्थल पर दिए गए सुझाव, जो आपके द्वारा दिए गए सुझाव हैं, उनका सम्मान होगा। किसी भी प्रकार के विवाद का हिस्सा मत बनिएगा। जो साथ के लोग हैं उनका सहयोग मिलेगा। पर किसी भी मामले में आक्रामक मत होइए। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिए और यात्रा कर रहे हैं तो सावधानी के साथ करिए। यात्रा का परिणाम आपके लिए सुखद होगा। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पर किसी को धन उधार नहीं देना है। भावनाओं में बहकर के भी विशेष करके रिश्तेदार मित्र इत्यादि को धन मत दीजिएगा, फंस जाएगा पैसा। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी बरतिएगा। बाकी आज का दिन अच्छा है। मीन राशि के जातकों के लिए लकी अंक 6, लकी कलर सिंदूरी है और निवेश आप करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।